दोस्तों, पिछले कुछ समय से दुनिया भर में ऊर्जा को लेकर एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तेल और गैस की मांग लगातार बढ़ रही है और कई देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। लेकिन इस पूरी स्थिति का सबसे ज्यादा असर जिस क्षेत्र पर पड़ता दिखाई दे रहा है वो है यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद पैदा नहीं करता। वहाँ की इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिजली उत्पादन का बड़ा भाग बाहर से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। और अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि दुनिया का ऊर्जा व्यापार धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प घटना सामने आई। रॉयटर्स और कई अन्य वैश्विक न्यूज प्लेटफॉर्म्स के अनुसार भारत की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा एक फैसला चर्चा का विषय बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से 2 बड़े फ्यूल टैंकर यूरोप के लिए रवाना किए गए थे। इन टैंकरों में बड़ी मात्रा में डीजल और जेट फ्यूल लोड था। जानकारी के अनुसार एक जहाज करीब 1 लाख मीट्रिक टन डीजल लेकर जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज लगभग 75,000 टन जेट फ्यूल लेकर यूरोप की ओर बढ़ रहा था। लेकिन रास्ते में ही एक बड़ा फैसला लिया गया। इन दोनों टैंकरों का रास्ता बदल दिया गया और उन्हें यूरोप की बजाय एशिया के बाजारों की तरफ भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? असल वजह थी बाजार में मिलने वाली कीमत। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के एक खरीदार ने उसी फ्यूल के लिए यूरोप से ज्यादा कीमत देने की पेशकश कर दी थी। ऐसे में कंपनी ने आर्थिक दृष्टि से ज्यादा फायदेमंद विकल्प को चुना और टैंकरों की दिशा बदल दी। बताया जा रहा है कि इनमें से एक जहाज सिंगापुर की तरफ भेजा गया, जबकि दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार की ओर मोड़ दिया गया। यह घटना केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में बदलती ताकत का संकेत भी देती है। दरअसल इस समय एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनकी ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश मिलकर दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक बन चुके हैं। इन देशों की इंडस्ट्री और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कई बार एशियाई खरीदार ऊर्जा संसाधनों के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूरोप पहले से ही महंगी ऊर्जा की समस्या का सामना कर रहा है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से वहां की इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। इसलिए हर बार ज्यादा कीमत देकर संसाधन खरीदना यूरोप के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो टैंकर मूल रूप से यूरोप के लिए तय किए जाते हैं वे रास्ते में ही एशिया की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर इसे बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये केवल तेल और गैस की सप्लाई का मामला नहीं है, ये वैश्विक आर्थिक ताकत के बदलते संतुलन की कहानी। एक समय था जब यूरोप और पश्चिमी देश ऊर्जा बाजार के सबसे मजबूत खरीदार माने जाते थे, लेकिन अब एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और उनकी मांग इतनी बड़ी हो चुकी है कि कई बार बाजार की दिशा ही बदल जाती है। आज की स्थिति में एशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयात क्षेत्र बन चुका है। इसी वजह से कई ऊर्जा कंपनियां एशियाई बाजार को सबसे आकर्षक मानने लगी हैं। यूरोप के लिए इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उसे अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत बनाना होगा। उसे नए सप्लायर खोजने होंगे और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी तेजी से काम करना होगा ताकि भविष्य में सप्लाई से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंपनियों का ज्यादा मुनाफा देखकर सप्लाई का रास्ता बदलना सही फैसला है या फिर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ अलग नियम होने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक राजनीति से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।